नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि चोर चुरावे तुंबड़ी गाड़े पानी में, वह गाड़े वो ऊपर आवे सच्चाई छेने ना। ये कहावत है दोस्तों। YouTube पर एक वीडियो है जो हमारे किसी हिंदू भाई ने ही डाली है। इसमें संत रामपाल जी महाराज और एक प्रशांत मुकुंद प्रभु करके एक कथावाचक हैं, उनकी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा बनाई हुई है, जिसमें वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि साधक को परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र बता रहे हैं वो सही नहीं है और जो प्रशांत मुकुंद जी मंत्र बता रहे हैं वो सही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पहले इनकी वीडियो देखिए। किसी और मंत्र में कहीं ना कहीं त्रुटि होने पर उसमें मल मिल जाता है और त्रुटि हो जाने पर आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए हरि नाम एक ऐसा मंत्र है जो किसी पर निर्भर नहीं है, ना ओम पर, ना स्वाहा पर, ना क्लीम पर, बस वो मुक्त है। पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना चाहिए और कोई मंत्र नहीं। दोस्तों, इन्होंने बताया कि हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। पहले तो इन सब हिंदू गुरुओं से हम प्रार्थना करेंगे कि तुम लोग किसी एक मंत्र पर तो टिक लो, कौन सा मंत्र भक्त समाज को करना है और कौन सा नहीं करना है। हर कथावाचक अपनी अपनी मंत्रों की दुकान खोले हुए बैठा है। पहले वीडियो देख लो, फिर अपने मुद्दे पर आते हैं। अगर आपको लगता है कि जो 4 संप्रदाय के मंत्र से ही केवल सिद्धि होती है, बोलो मैं राधा वल्लभी संप्रदाय कहूं कि सिद्ध से कम वाणी है। उसी मंत्र के प्रभाव से, उसी राधा नाम के प्रभाव से, उसी आचार्य के प्रभाव से दूर है। मेरे चेहरे पे देखिए बनावटी भाव नहीं है, और इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ, ये आपके काम आने वाला है। तो मंत्र बता देते हैं। भभूति हाथ में लेना, बोलना ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मूल मंत्र ये है, वेद मंत्र है ये। शुद्ध उच्चारण इसका क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाए। दर्शकों, देख लिया आपने इन सबकी अगड़म बगड़म। प्रशांत मुकुंद प्रभु कह रहे हैं कि हरे कृष्णा मंत्र के आगे ओम मंत्र भी कुछ नहीं है। अब हमारा सवाल इनसे यह है कि आप सही हो या गीता जी का ज्ञान सही है। तो पहली बात तो ये कि प्रशांत मुकुंद जी और इस्कॉन वाले इसी पॉइंट पर फेल हो गए, क्योंकि ये गीता जी को ही नहीं मानते, क्योंकि गीता जी का ज्ञान इन हिंदू गुरुओं को है ही नहीं, मानेंगे कहाँ से। अब आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार कि कौन से मंत्र से परमात्मा मिलेगा। वेद में ओम नाम के अतिरिक्त किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान या आदेश नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस 3 मंत्र के जाप का प्रमाण है जिसके बिना मोक्ष कभी नहीं हो सकता। देखिए 17वां अध्याय, और यहां देखिएगा श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने खुद यहाँ ठीक किया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का
जो सिमरण करता है वो 3 विधि से सिमरण होता है, और इसी का निर्देश है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विधे समर्थ है। ओम तो ये ब्रह्म का है, और तत् ये तो सर्वब्रह्म का, सर्वब्रह्म अक्षर पुरुष, और ये है अक्षर पुरुष का तत्, ये सांकेतिक है, गुप्त है, और ये सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति इससे मिलती है, ब्रह्म की शक्ति इससे मिलती है, और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की शक्ति इस तत् सांकेतिक है। ये शब्द ये अलग है वो मंत्र, और ये सत्य भी गुप्त है, वो अलग मंत्र है। तो ये ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का, ये तत् सांकेतिक है। तो ये सत्य और ये सत्य भी सांकेतिक है। फिर ये आपको दिया जाता है, ये दास आपको देगा, ये सारनाम समझो। तो तीनों मिलकर के फिर इनका अलग से जाप होता है। इन तीनों पहले ही सतनाम दिया जाता है, जिससे आपका इन दोनों मंत्रों की खूब भक्ति हो जाएगी। जब तीसरा नाम आपको दिया जाएगा, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव्य परम पुरुष। ओम तत्सत इति निर्देश है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इसकी 3 प्रकार से सेवन, 3 विधि है इसके सेवन करने की, और केवल इसका निर्देश है। उन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, और वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग केवल ब्रह्म तक का है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक मंत्र नंबर 15, ये देखिए यजुर्वेद इसके अध्याय नंबर 15 पर चलते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर। इसके 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 44वां 44वां अध्याय और 15वां श्लोक मंत्र या श्लोक कुछ भी हो इसको। इसमें क्या लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक 40 में जाएगा। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। इसका क्या अर्थ बनता है, साधना करने वाले प्राणी का स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर में है, जब वो अंत होता है उस समय उसका जो शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, वो उसमें अमरत्व हो जाता है, यानी उसको अमरत्व प्राप्त होता है। कितना होता है, क्योंकि जिस मंत्र से हम जितनी कमाई करेंगे उतनी ही पावर, उसकी उतनी ही शक्ति हमारे में प्रवेश होगी। तो इसमें कहा गया ओम करतो समर और किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, और किलबे माने किस बिल्कुल किलबलाहट कहते हैं ना, ये किलबलाहट माच गई बहुत कसक के साथ
यानी विशेष कसक के साथ स्मरण कर और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर कर्तव्य समर। अब इसने कैसा अनुवाद किया है महर्षि दानव जी ने, हे कर्म करने वाले जीव, कर्तव्य माने कर्म करने वाले, इसका अर्थ बनता है अच्छा तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर। देखो ये तो कहेगा पता था एक नहीं, अब इसमें सीधा लिखा ओम का स्मरण कर। और ये स्वामी जी कह रहे हैं शरीर छूटते समय ओम, जिसका ओम नाम है ना, जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण कर। ओम का नहीं, ओम जाप नहीं करना, उसका केवल जिसका ओम नाम है, इस नाम वाची, यो ओम लिखा ना ओम, इस ओम नाम वाच्य जिसका यो ओम नाम है, उस ईश्वर को स्मरण कर। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नाम वाच्य यानी यहां लिखना था इस ओम का स्मरण कर। ओम कर तो समर है, सीधा सा अर्थ है बताइए इसमें। ओम नाम का जाप काम करते करते, काम करने वाले जीव इसने लिख दिया, काम करते करते एक कर्म योगी, इसको समझो, हे कर्म योगी काम करते करते ओम नाम का स्मरण कर। और इस ओम नाम का स्मरण विशेष कसक के साथ कर और अपना विशेष कर्तव्य समझ कर काम कर। इन्होंने कैसा अनुवाद किया इसको, तो वैसे भी हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। ओम का नहीं, इस नाम वाच्य जिसका यो नाम है, ओम नाम है, उसका स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का के स्मरण करे। अपने किए का, कर्तव्य माने किए का स्मरण कर। ये संस्कार वायु धनज्या जी, वायु अनिलम कारण रूप, वायु को कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता हुआ अतः इसके अंतर यह शरीरम नष्ट होने वाला सुखादि भस्मा आश्रय शरीर भस्म तब अंत में भस्म हो जाने वाला, ऐसा जानो। अपने आत्माओं, इसका सीधा सा असर बनता है कि वेद में ओम नाम के अतिरिक्त किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान या आदेश नहीं है। ओम नाम का जाप फाइनल है और ये मंत्र वेदों में है, ये हमारे प्रमाणित सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त यदि किसी ऋषि ने कोई जाप अपने मनमुखी साधना की है किसी मंत्र की, तो उस मंत्र का जाप मोक्षदायक नहीं है, उसको हमने नहीं जपना, उसको यूज नहीं करना, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमन में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहे, विष्णु विष्णु करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश जय गणेश दिवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा करते रहो, वैसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तभी यूं देखेगा और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया फिर छोड़ दिया नाम, आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो बहुड़े भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको
जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं, और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितनी मंत्रों की आप कमाई करते हो आपकी डिपॉजिट होगी, और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गए किसी कारण से दुर्भाग्यवश, और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है, जो तत् मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जब सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता है वही मंत्र, और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। अब सतनाम का अपने सत्र का काम है, सारनाम के बिना ये दो मंत्र का जाप भी व्यर्थ है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया, और सार नाम मुक्ति का दाता वा को भेद नहीं पाया। परमात्मा की नकल करके ये बहुत से लोग जैसे इस मंत्र का भी जाप अपने मंत्रों में देने लगे सोहम को, जैसे तो परमात्मा ने कहा कि इस अकेले इस मंत्र से भी कोई लाभ नहीं होगा सोहम से, जब तक वो सार नाम नहीं मिलेगा। तो सतनाम भी यूजलेस है जब तक सार नाम नहीं प्राप्त होगा। जैसे ये धन सतगुरु वाले कुछ चतुरता दिखाई इन्होंने, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तीन मंत्र अलग से जाप के शुरू कर दिए इन्होंने, क्योंकि इनको किसी ने टोक टाक दिया होगा कि तुम तो काल के जाप करते हो, बात करो सतलोक की। ये रंकार ओंकार ज्योति निरंजन और ये सतनाम वगैरह कहते तो सारे ही काल के जाप हैं। तो इन्होंने ये तीन मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कोई ये ना कहेगा तुम काल के जाप करो कोई बात भी बड़का खेल बना रखे हैं, नहीं से अनमोल जी उनको बर्बाद कर रहे हैं। अब क्या है, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो एक परमात्मा की उपमात्मक मंत्र है। सतपुरुष का अर्थ भी सत माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त भी वही जिसका काल कदे नहीं आओ, साकार परमात्मा का। शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो असली स्वरूप में वही परमात्मा है। शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी रूप साकार परमात्मा। तो उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष के ये ऐसे कहने से नहीं मिलेगा। जैसे जल पानी नीर कहता रहे, उस जल पानी, जल कहो चाहे पानी कह लो चाहे नीर कह लो, एक ही बहुत है। उसको तो हमने प्राप्त करना है। वो कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। पता लग गया पृथ्वी के अंदर जल है और उसकी कितनी आवश्यकता है हमें, तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है, हैंडपंप लगाना पड़ेगा। तो ये सतनाम समझो। अब आपको प्रथम मंत्र दिए जाते ना साथ, ये तो समझ ले ये पाइप पुइप खरीद के लेनी है इस खातिर। और फिर जो वो सतनाम है वो बोकी है, वो सतनाम है वो बोकी मारनी है। जैसे बोकी मारी, मिट्टी बार फेंकी, फिर मारी, फिर बरगी, फिर बार फेंक दी, तो ऐसे उस बोकी के श्वास उश्वास से ये बोकी मारनी है अपन। और ऐसे करते करते वो पाइप पहुंच गई जल तक। अब सतनाम का काम होया पूरा, लेकिन वस्तु अभी भी प्राप्त नहीं हुई। यदि हैंडपंप नहीं लगा, ऊपर मशीन नहीं लगी, तो पानी तक तो पहुंचा दिया उस बोकी ने और पाइप ने। वो पाइप पहुंच गई, लेकिन जल अभी प्राप्त नहीं हुआ जब तक उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा। और हैंडपंप की भी फिर सेवा करनी, जाप करना, यानी उसको हिलाना है, तब वो जल कहो चाहे पानी या नीर वो प्राप्त होगा। तो ऐसे ही ये सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र, श्वास उश्वास की बोकी मारनी पड़ेंगी तुमने। और जब ये आपकी बोकी लगती लगती जल तक पहुंच जाएगी, तब ये दास आपका वो हैंडपंप लगावेगा सार नाम का, और तब मिलेगा आपको वो परमात्मा। ये प्रोसेस है परमात्मा के पाने का। इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है
ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है। यह सत्कर मान लिया। गीता जी खुद कह रही है कि ओम मंत्र का जाप करो, और ये हरे कृष्णा का रट्टा लगा रहे हैं। अब आप ये बताओ, गीता जी सच्ची है या आप सच्चे हो? दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों और गीता से ही सिद्ध करके बताया है कि कौन सा मंत्र सही है। इतने प्रमाण देखकर भी यदि आपको समझ नहीं आया हो तो फिर आप अपने आप को हिंदू कहना भी बंद कर दो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्त ही हिंदू कहलाने योग्य हैं, क्योंकि वही हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं और भक्त समाज को करवा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमें इस वीडियो का खंडन करना था कि जो इस वीडियो में बताया गया है कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध करके बताया है कि कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। धन्यवाद।